हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 6 गणित की विषय की ये वर्कशीट है। शिक्षा निदेशालय की ओर से 28 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल्ड ये वर्कशीट है। आज की वर्कशीट में हम प्रायोगिक ज्यामिति एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक इसको जो है खींचना सीखेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। रचना के चरण, रूलर और प्रकार द्वारा रचना करेंगे। चरण 1 दिया गया है, किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड AX खींचिए। तो एक रेखाखंड हमें लेना है AX, ठीक है, वो खींच लिया। चरण 2 में क्या करना है, स्टेप 2 देखेंगे। ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से, प्रकार हमें इस तरह से रेडी कर लेना है, एक तरफ पेंसिल जो उसमें लगा लेनी है अच्छे से शार्प करके। ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 2 चाप लगाइए। अब हमें क्या करना है, ए को हमें केंद्र मानना है और प्रकार की सहायता से हमें 2 चाप लगानी है। एक रेखाखंड AX के ऊपर और एक इसके नीचे जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ठीक है। तो हमें प्रकार को जो है खोलना है और ए बिंदु पर रखना है और एक चाप जो है खोलकर ऐसे लगा देनी है। उसके बाद देखिए एक चाप यहाँ नीचे लगा देनी है। उसके बाद हम एक बार हमने ए को केंद्र मान लिया, दूसरी बार हम एक्स को केंद्र मानेंगे। तीसरे चरण में क्या करेंगे, एक्स को केंद्र मानेंगे और चरण 2 वाली त्रिज्या लेकर प्रकार की सहायता से 2 चाप लगाइए। तो जो हमने ए पर रखते हुए प्रकार को यहाँ पर खोला था उतना ही हम यहाँ पर खोल के एक्स को जो है केंद्र मानकर और एक चाप जो है ये हमने पहले लगाई थी, ये दूसरी चाप लगा दी, ये पहले लगाई थी, ये दूसरी चाप लगा दी, ठीक है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। तो जो ये रेखाखंड है ये बराबर 2 भागों में बट जाएगा, जिसको हम समद्विभाजक कहेंगे। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान और द्वि का मतलब होता है 2 भागों में, ठीक है। तो समद्विभाजक, विभाजक यानी विभाजन करने वाला, ठीक है। तो ये इस तरह से ये जो है ये रेखाखंड AX 2 भागों में विभाजित हो गया। BC को हमने मिला दिया और यह AX को एक बिंदु M पर काटता है। नोट, अपने डिवाइडर का प्रयोग करके जांच कीजिए कि M रेखाखंड AX का मध्य बिंदु है। तो अब आपने जो आपके पास 2 जो भाग आ गए हैं इनको आप माप सकते हैं कि क्या जो है ये M दोनों का मध्य बिंदु है या नहीं है। आप स्केल से भी माप सकते हैं कि दोनों बराबर हैं या नहीं है, या आप प्रकार या डिवाइडर की हेल्प से जो है उससे भी आप माप सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न 1 दिया गया है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और उसका एक लंब समद्विभाजक खींचना है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से है, 7.5 का जो है आपको एक रेखाखंड खींच लेना है। ये रेखाखंड हो गया, उसका लंब समद्विभाजक आपको खींचना है। तो मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपको जो है प्रकार खोलते हुए ए को केंद्र मानते हुए एक चाप लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह बी को केंद्र मानते हुए आपको ए को केंद्र मानते हुए एक चाप यहाँ लगानी है और एक चाप आपको यहाँ लगानी है। बी को केंद्र मानते हुए एक चाप यहाँ लग जाएगी और एक चाप यहाँ लग जाएगी और इस तरह से फिर आप क्या करेंगे, दोनों को आप ऐसे मिला देंगे। तो इस तरह से दोनों जो है ये रेखाखंड जो है ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा। तो बिल्कुल सेम हमने जैसे ऊपर किया है सेम इसी तरह से करना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 दिया गया है, 5.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड CD। तो इसी तरह से हमें क्या लेना है, एक रेखाखंड लेना है CD, ठीक है। उसका और इसका लिख देंगे 5.6 सेंटीमीटर हमने ये लिया है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से करेंगे आप बच्चे प्रकार और जो अपनी अच्छे से पेंसिल शार्प करके तब आप इसको अपनी कॉपी में बनाइएगा रूलर की सहायता से। अब C को केंद्र मानते हुए एक चाप यहाँ लगाएंगे, इसी तरह एक चाप जो है यहाँ पर हम नीचे लगाएंगे। D को केंद्र मानते हुए एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और दोनों को यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बिंदु आया इसका नाम दे देंगे, मान लीजिए ये बिंदु आ गया आपका M बिंदु। तो उसका लंब जो है यहाँ पर खिंच गया है समद्विभाजक। प्रश्न 3 करेंगे, बहुत इजी वर्कशीट है बेटा आपकी। लंबाई 12 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर वाला एक जो है रेखाखंड। तो यहाँ पर हम इसको जो है बना लेते हैं। ये हो गया 12 सेंटीमीटर वाला, नाम दे दिया हमने A और B। उसके बाद है रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग करने हैं। 4 बराबर करने हैं तो क्या करेंगे, पहले हाफ कर लेते हैं फिर हाफ उसका कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रकार को लेके और एक चाप जो है यहाँ पर उसके बीचों बीच एक चाप यहाँ लगा लेंगे, एक चाप यहाँ लगा लेंगे।
अब बी को केंद्र मानते हुए उतना ही प्रकार खुला हुआ, एक चाप यहाँ लगा लेंगे, एक यहाँ लगा लेंगे, दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे तो ये हो गया एम बिंदु। अब ये हो गया समद्विभाजक, यानी इसने ए एम और एम बी जो है इसको बराबर भागों में बांट दिया है, ए बी को बराबर भागों में, ए एम और एम बी बराबर 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब हमें करने हैं इसके 4 भाग, तो 4 भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आप पहले ए को केंद्र मानते हुए प्रकार को जो है थोड़ा सा जो है उसका फैलाव वो कम करते हुए यहाँ पे एक चाप और लगा देंगे और एक चाप यहाँ पर नीचे लगा देंगे। अब आपको बी को केंद्र ना मानकर एम को केंद्र मानना है, ठीक है। प्रकार की जो पॉइंटेड नोक है वो आपको अब यहाँ पर रखना है। अब आपके ये 2 केंद्र हो गए, मैंने अलग से कलर से कर दिया है। अब आपको ए और एम 2 पे रखना है। अब बी पर एम पर रखते हुए प्रकार की नोक आपको यहाँ पर ऐसे चाप लगा देनी है और इसको 2 बराबर भागों में बांट देना है। इसी तरह देखिए एम पर आप रखेंगे, एक चाप आप यहाँ लगाएंगे, एक चाप आप यहाँ लगाएंगे। इसी तरह बी पर रखेंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे। उसके बाद देखिए फिर इनको दोनों को मिला देंगे। तो इस तरह से ये जो है एक, अब आपके 4 भाग हो गए। तो इसमें देखिए एक भाग ये बनेगा आपका, मान लीजिए ये पॉइंट आपका पी हो गया, ये पॉइंट आपका क्यू हो गया। तो एक भाग बन गया आपका ए पी, दूसरा भाग बन गया आपका पी एम, तीसरा भाग बन गया आपका एम क्यू और चौथा भाग बन गया आपका क्यू बी। तो इस तरह से ये जो है 4 बराबर भागों में बट गया आपका जो एक रेखाखंड था। दिखने में बेटा ये जो है बराबर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आप जब प्रकार से पेंसिल से और अच्छे से रूलर से करोगे तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई आज की वर्कशीट, काफ़ी इजी वर्कशीट थी। आई होप आपको बेटा वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।